अकल्याणकारी रावण की मत और अकल्याणकारी नर्क का मन बुद्धि से संपूर्ण त्याग कर कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी निराकार राम साजन से दिल लगाकर चुपचाप श्रीमत प्रमाण चलकर कदम कदम में जबरदस्त कमाई कर कल्याणकारी स्वर्ग का संपूर्ण वर्षा लेने की सर्वात्माओं पर दया करने वाले सर्वोदया परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समय ये सृष्टि परिवर्तन का है, समय हिसाब किताब चुकता होने का है, समय कयामत की घड़ियों का है, समय प्रकृति की हलचल का है, समय अनेक तरह के पेपरों का है। फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा, पांचों विकार वार करेंगे, तमोगुणी बन गई आत्माएं हमला करेंगी, भगत आत्माओं की तरह तरह की पुकारें होंगी, पुराने संस्कार स्वभाव भी अपना दाव खेलेंगे, व्यर्थ संकल्प अलबेलापन आलस्य का रूप लेकर माया आएगी, हार खिलाने के अनेक कारण बनेंगे। ये परमात्मा ने पहले ही बता दिया है, परंतु इन पेपरों को पास करने के लिए परमात्मा तैयारी भी करवा रहे हैं ताकि पेपर को भी पास करें और साथ साथ सेवा पर भी रहें और उन आत्माओं के मददगार बने जो इस समय भयभीत हैं, अनजान हैं। ऊंची स्मृतियों से ऊंची स्थिति बनाने की विधि बताकर भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी और स्वराज्य अधिकारी बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। राजयोगी अर्थात अपनी स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की डोर अपने हाथ में हो और बुद्धि का योग एक परमात्मा संग हो। कर्मेंद्रियां फिर श्रीमत प्रमाण कार्य करेंगी। स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्व पर राज्य करना, अंतर्मुखी रहना, बाहर की किसी भी परिस्थिति हलचल व्यक्ति का अपने पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई लगाव नहीं, कोई दबाव नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्थिति बिल्कुल स्टेबल रहे अर्थात आत्मा अपनी अनादि सतगुणी सतयुगी मास्टर दाता की स्थिति में रहे। स्मृति में उस समय यही रहे कि जैसा समय जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण स्थिति में स्थित होकर आत्माओं को वो दे जो उन्हें चाहिए। ऐसा कर्तव्य करने के लिए ऊंची स्मृतियों से अपनी स्थितियों का आसन तैयार करना है अर्थात अभी जो तरह तरह की हलचल की बातें आ रही हैं उसमें स्वयं को रोज मिल रहे स्वमान प्रमाण व्यवहार में आकर उस स्थिति में स्थित होना है। जैसे कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो समय प्रमाण विस्तार को सार मिलाना, समेटना, समाना, सहन करना इत्यादि शक्तियों को यूज करना ये आना चाहिए। तब कहेंगे कि स्थिति के आसन पर हम स्थित हैं। सारे ड्रामा को सभी का पाठ देखने के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन चाहिए। देह की दुनिया से उपराम परमात्मा से प्राप्त सभी को एक समान देने की फरिश्ता स्थिति का आसन चाहिए। कभी लाइट हाउस अर्थात प्रकाश की स्थिति का आसन जिससे अन्य आत्माओं को भी रास्ता दिखा सके, कभी माइट हाउस की स्थिति के आसन पर स्थित हो शक्तिहीन आत्माओं को वातावरण को सशक्त बनाने का कर्तव्य कर सके, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति अर्थात एक परमात्मा की याद में बुद्धि एकाग्र हो। इस स्थिति के आसन में स्थित होने से अनेकों का बुद्धि का योग परमात्मा से लगवाने के निमित्त बन सकेंगे। दुनिया में खुद को योगी कहने वाली आत्माएं स्थूल और हठ आसन पर स्थित होने की मेहनत करते हैं, वे भी आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी मन और बुद्धि को भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो उन स्थितियों का अनुभव करने को कहते हैं ताकि अभ्यास इतना पक्का और स्वाभाविक हो जाए ताकि समय और परिस्थिति प्रमाण जिस भी स्थिति में मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़े तो ऑर्डर करते ही संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाए। तब हम कहलाएंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी और तभी विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बन सकेंगे। परमात्मा का फरमान है कि अपने को आत्मा समझो और औरों को भी आत्मा रूप में देखो। परमात्मा का फरमान है देह सहित देह के सभी संबंध और देह के धर्म को भूल अब मुझे एक पाप को याद करो तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे, धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। परमात्मा का वायदा है कि वे पावन जरूर बना देंगे, लेकिन शर्त यही है कि हम उनकी श्रीमत के प्रमाण चलें, उनसे वफादार होकर रहें। वफादार का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि वफादार वे हैं जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे,
अर्थात किसी भी देहधारी के प्रभाव, लगाव, दबाव में न आए। कोई हमें गुस्सा दिलाए, कोई अपने में ध्यान खिंचवाए, फिर चाहे वो कमियां हो या विशेषताएं हो, परमात्मा से विस्मृत करते मना आकर्षित करना। कुछ भी हो जाए, मन बुद्धि सदा परमात्मा में एकाग्र रहे। कोई देहधारी की तरफ संकल्प मात्र भी ध्यान न जाए। इसी में अपना और औरों का कल्याण है। मातेश्वरी ने परमात्मा संग संपूर्ण वफादारी का सबूत दिया। कभी संकल्प मात्र भी उनका बुद्धि का योग कहीं और नहीं गया। वफादार शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए परमात्मा हम आत्माओं को भी समझा रहे हैं कि हमें उनके साथ कैसे वफादार रहना है। गति सदगति का समय है। एक परमात्मा की याद में रहेंगे तो सदगति होगी, उनकी याद में रहेंगे तो फुल पास होंगे, उनकी याद में रहेंगे तो बार बार नारायण के घराने अर्थात सचखंड में आएंगे। पुरानी दुनिया से मरना है, अर्थात अब पुरानी दुनिया के रीति रस्मों प्रमाण नहीं चलना है, अर्थात देह अभिमान और विकारों को यूज नहीं करना है। परमात्मा के हम पूरा बन ही तब सकते हैं जब हम पुरानी दुनिया से पूरा मर जाएं। इस अवस्था को अभी से हमें पक्का करना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। नए ईश्वरीय संस्कारों को हमें धारण करना है। परमात्मा को अपना संसार बनाना है ताकि अंत में एक परमात्मा के सिवाय हमें कोई भी याद ना आए। आत्मा है, इस सत्य से विस्मृत हो गए हैं। देह ही सब कुछ है, ये स्मृति बहुत पक्की हो गई है। देह अभिमान आ गया है। अब देह को देखने की, संवारने की, दिखाने की दौड़ में सभी लगे हुए हैं। इसलिए काम विकार की आग कलयुग के अंतिम वर्षों में अपनी चरम सीमा पर है। काम विकार अग्नि के रूप में सभी को जला रही है। शरीरों के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, जिसे कोई रोक नहीं पा रहा है। इसे बढ़ावा देने के साधन खुलेआम उपलब्ध हैं और चारों तरफ ये काम चिता पर बैठने की गति तीव्र होती जा रही है। पवित्रता के सागर परमात्मा इस काम अग्नि के राज्य को समाप्त करने आए हैं। हम आत्माओं से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहे कि खुद के लिए खुद को फायर ब्रिगेड बनाओ और योग बल से अपने लिए सुरक्षा कवच बनाओ। पवित्रता के सागर परमात्मा से योग लगाकर जो बल मिलता है, उससे ही काम विकार की अग्नि बुझ सकती है और कोई उपाय नहीं है। आज दुनिया रौरव नर्क है, दुखी है, अशांत है, कलह कलेश वाली हो गई है, क्योंकि काम विकार ने सभी का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए परमात्मा का खास फरमान है हम आत्माओं के लिए कि इस भूत को भगाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। महफिल में चल उठी क्षमा, अर्थात जब परमात्मा क्षमा का आगमन सृष्टि रूपी ड्रामा में होता है तो सारे सृष्टि चक्र का रचता रचना के आदि अर्थात सतयुग, मध्य अर्थात द्वापर युग और अंत अर्थात कलयुग का राज स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान के सागर परमात्मा हर बात से परिचित कराते हैं, जिससे हम सब पाठ बजाते हुए भी बिल्कुल अनजान थे। अभी स्मृति मिली है कि हम सतोगुणी थे, अभी पुनः हमें सतोगुणी बनना है और अपने घर वापस परमधाम जाना है। पुरानी दुनिया से मरकर ही सतोगुणी बन सकते हैं। अभी परमात्मा हम आत्माओं से पुरुषार्थ करवा रहे हैं और हमें पुरुषार्थ करना है। संगम युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं परमात्मा, तो ये संकेत है कि पुरानी भ्रष्ट दुनिया की समाप्ति होनी है। दोनों दुनिया एक साथ नहीं हो सकती हैं। जो सत्य है हमें उसे स्वीकार करना है और खुद को परिवर्तन करना है। विष्णुपुरी सचखंड में जाने का पात्र बनना है तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि हम में देह अभिमान और विकारों के कोई भी भूत का वंश और अंश नहीं होना चाहिए। भूतों की गंदगी से खुद को हमें मुक्त करना है। पतित पावन रूहानी मिशन है जो आकर विधि बताते हैं सभी को कि कैसे गंदगी को खत्म करना है। विकारों की भी स्टेजेस हैं। जब देह भान आता है द्वापर युग में और दृष्टि भ्रिकुटी से हटकर चेहरे पर आती है तो काम अग्नि सतो होती है। फिर दृष्टि चेहरे से हटकर शरीर को देखना शुरू करती है तो काम अग्नि रजो होती है। फिर कलयुग में तमो का रूप लेती है और अब इन अंतिम वर्षों में तो विकारों का वार अति में हो रहा है तो तमो प्रधान रूप है। विकार के बिना तो रह नहीं पाते हैं तो कोई परमात्मा को भी छोड़ देते हैं
और गंदे बन जाते हैं, इसलिए इसका अब विनाश जरूर होना है। राम राज्य और रावण राज्य का खेल भारत पर ही बना हुआ है, क्योंकि 5000 वर्ष के ड्रामा का खेल यहाँ ही चलता है। बाकी के देशों में द्वापर युग या कलयुग में खेल शुरू होता है। जहाँ जितना लेट खेल शुरू होता है वो इस समय विनाशी धन और साधनों से संपन्न दिखाई देता है, लेकिन इस समय अहंकार की वजह से वे भी विनाश के स्तर पर खड़े हैं। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था वो आज पुराना गरीब दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ 4 युगों का खेल पूरा होने को है। भारत के सचखंड की संपन्नता से किसी की भी कोई तुलना नहीं है। उस संपन्नता के साथ सुख, शांति, खुशी भी थी, जिसका अभी पूरा अभाव है पूरी दुनिया में। जब परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो पूजनीय बन जाते हैं, और जब रावण की मत पर चलते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। औरों के आगे माथा टेकते हैं, मंगते बन जाते हैं, दाता के बच्चे होते हुए भटकते रहते हैं। परमात्मा आकर अंतर समझाते हैं कि सतयुग में भी जीव आत्माएं हैं, कलयुग में भी जीव आत्माएं हैं, परंतु सीरत का अंतर है जिसने दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम आत्माओं के आदि स्वरूप की स्मृति दिलाकर परमात्मा पुनः हम आत्माओं को जागृत करते हैं कि हम सब क्या थे और अब देह, अभिमान और विकारों के कारण कितने गंदे हो गए हैं। देवताओं के जड़ चित्रों के आगे जाकर हाथ जोड़ने की जगह, खुद को नीच पापी कहने की जगह परमात्मा समझ देते हैं कि देह, अभिमान और विकारों ने पाप आत्मा बना दिया है, उन्हें सदा के लिए छोड़ दो। श्रीमत पर चलो तो फिर से देवता बन जाएंगे, फिर से भारत भी श्रेष्ठाचारी बन जाएगा, फिर से देवताओं के घराने से ड्रामा शुरू होगा। परमात्मा समझा कर कह रहे हैं कि ड्रामा की नॉलेज को धारण कर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करो और स्वर्ग का वर्षा लो। परमात्मा भारत में ही आते हैं, मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला खोलते हैं और फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए भारत की भूमि परमात्मा की जन्म भूमि है। श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करेंगे तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ये यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। जो पढ़ते हैं परमात्मा से वो प्रैक्टिकल में करके बनना है। हमें सिर्फ सुनने से और साक्षात्कार करने से हम ऐसा नहीं बन पाएंगे। जो विधि पूर्वक पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनका ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि देह अभिमान के कड़े बोझ से खुद को मुक्त करो, क्योंकि अब खेल पूरा हो रहा है और भूतों का वार अब होना नहीं चाहिए। हार खाते रहेंगे तो वर्षे से वंचित रह जाएंगे। पुराने शरीर रूपी चोले को उतारने का समय है, तो समय रहते अपने लिए अच्छा पुरुषार्थ कर गोल्डन इजिप्ट चोला तैयार करना है। जब तैयार करेंगे अर्थात श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ करेंगे तभी मिलेगा। बिना पुरुषार्थ किए कुछ नहीं मिलेगा, ये परमात्मा बार बार स्पष्ट करते हैं। परमात्मा की शिक्षाएं याद रहे और उसी प्रमाण पुरुषार्थ चलता रहे तो अहो सौभाग्य है और खुशी भी बनी रहेगी। परमात्मा की याद से ही पास्ट के किए हुए विकर्मों का विनाश होगा। ये खुद भी समझना है, फिर उन्हें भी युक्ति से बताना है। जो समझते हैं कि तत्वों को याद करने से या देवी देवताओं को याद करने से या धर्म स्थापकों को याद करने से पावन बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। निराकार परमात्मा पतित पावन है, इसलिए उन्हें ही याद कर हम पावन बन सकते हैं। ले जाने वाले, बेड़ा पार करने वाले सिर्फ परमात्मा ही हैं। इस संदेश सब तक पहुंचाना है। परमात्मा से वर्षा लेने के लिए परमात्मा का बच्चा बनना पड़ता है, उनकी श्रीमत पर चलना पड़ता है। निश्चय बुद्धि बनना है और परीक्षा देकर पास होने के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि अंत तक परमात्मा में निश्चय है कि नहीं, इसकी परीक्षा होनी है। माया निश्चय तोड़ने के लिए बहुत कुछ करेगी, इसलिए हमें अलर्ट रहना है कि माया का खेल चल रहा है। आपदाएं हो, कुछ भी हो, परमात्मा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है, घबराना नहीं है। परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। उन्हें अपनी राय बिल्कुल नहीं देनी है, बल्कि उनसे समझ लेनी है और वो करना है जो वे कहते हैं। ज्ञान का मत वाला बनना है, अपनी मत नहीं चलानी है। अब कल्याणकारी परमात्मा की श्रीमत पर चलकर कल्याणकारी सतयुग में जाना है।
हमें समझना है अच्छी तरह कि परमात्मा विनाश का सत्य बताकर हम आत्माओं को डराते नहीं हैं, बल्कि पिता होने के नाते रहम दिलपन परमात्मा हम आत्माओं को विनाश के सेक से बचा रहे हैं, धर्मराजपुरी की सजाओं से मुक्त कर रहे हैं, पहले ही पावन बना रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलकर खुद का कल्याण करना है। विनाश और दर्दनाक मौत का दृश्य मनुष्य आत्माओं ने दे अभिमान में आकर खुद ही बनाया है, इसलिए परमात्मा किसी के भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि कैसे कर्मों को सुधार कर खुद को दर्दनाक मौत में विनाश होने की जगह अमर बनने का पुरुषार्थ कर परमात्मा की याद से स्व इच्छा से निर्भयता से खुशी खुशी पुराने शरीर को स्मृति से छोड़ने लायक बनना है कि अब तो हमें गोल्डन एजेड शरीर लेना है। ओम शांति।